रात का अंधेरा घना था। चांद का मुंह भी छिपा हुआ था, मानो वह भी डर रहा हो। पुराने खंडर महल के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी खिड़कियां ढकी हुई थी। उस कमरे में एक लड़की, आराधना, बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना पीला हुआ पत्र था। यह पत्र उसकी दादी ने उसे दिया था, जिसमें महल के रहस्यों के बारे में लिखा था। दादी ने उसे चेतावनी भी दी थी कि कभी भी अंधेरे में महल में अकेले न जाए। लेकिन आराधना जिद्दी थी। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। पत्र में लिखा था कि महल के तहखाने में एक खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक भूत करता है। यह भूत अंधेरे में ही दिखाई देता है, और जो भी उससे मिलता है वह हमेशा के लिए उस महल में कैद हो जाता है। आराधना का मन डर रहा था, लेकिन जिज्ञासा से उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह तहखाने की ओर चल पड़ी। तहखाने का दरवाजा जंग खा गया था और खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक ठंडी हवा निकली। आराधना ने टॉर्च निकाली और अंदर देखा। तहखाना बहुत बड़ा था और अंधेरे में गहराई में खो जाता था। वह सावधानी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर गई, टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया। आराधना ने चीख मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वह पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वह दौड़ने लगी, लेकिन अंधेरे में रास्ता खो दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह बहुत धीमी और भयानक थी। आराधना ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उससे हाथ पकड़ रहा है। वह चीख मारी और अपने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी और आराधना की आंखें खुल गई। वह एक छोटे से कमरे में थी। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे। कमरे के बीच में एक तालाब था, जिसमें पानी काले रंग का था। तभी उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक आदमी खड़ा है। वह बहुत पुराना लग रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह वही भूत था जिसके बारे में दादी ने बताया था। आराधना ने चीख मारी और दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। वह तालाब की तरफ देखी और फिर उसने देखा कि भूत उसके पास आ रहा है। आराधना ने आंखें बंद कर ली और खुद को तैयार कर लिया। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह भूत के सामने खड़ी हो गई, उसकी आंखें खोल दी। तभी एक अजीब सी घटना हुई। भूत का चेहरा बदलने लगा। वह अब एक पुराने आदमी की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि एक युवा सुंदर लड़के की तरह दिख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि प्यार था। लड़का आराधना के पास गया और उसके हाथों को पकड़ लिया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आराधना को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे याद आया कि दादी ने उसे एक बार बताया था कि महल में एक राजकुमार रहता था जो बहुत प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक दुर्घटना में मर गया। इसके बाद उसका भूत महल में रहने लगा, ताकि वह अपनी प्रेमिका की रक्षा कर सके। वह हर उस व्यक्ति को कैद कर देता था जो महल में आता था। आराधना अब समझ गई थी, वह राजकुमार के भूत से मिली थी और वह उसे माफ कर चुका था। आराधना ने भी उसे माफ किया और उसके गले लग गई। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी और दरवाजा खुल गया। बाहर से रोशनी आ रही थी। आराधना और राजकुमार बाहर निकले और महल से बाहर चले गए।
जब वे बाहर आए तो देखा कि सूरज उग रहा है। आराधना ने महल को देखा। अब वह खंडर नहीं था, बल्कि एक सुंदर पुराना महल था। आराधना ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगी। उन्हें पता था कि अब उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।